Hello everyone, my name is Brahmavaya Sahu and welcome back to my channel Failure with Physics। तो आप सब लोगों को ये पता है कि हम लोग मोशन इन ए प्लेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी 3 पार्ट ख़त्म कर दिया है। तो ये मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 4 है। ओके, 3 ख़त्म हो चुका है, ये पार्ट 4 है और आखिरी पार्ट है जिसमें कि हम लोग 2025 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58 है। ओके, इसका मतलब इससे पहले हमने 57 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2016 का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल है ये जिसका टोटल एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर 2.5 मीटर एट दिस गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऐसे। ओके, तो बोला कि इसका स्पीड कितना होगा। अब देखिए, ये तो नेट एक्सेलरेशन है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। इधर एक आएगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा और इधर आएगा आपका जो आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v² होता है। मतलब हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड हियर भी। भी निकालेंगे तो क्या होगा, ए सी इंटू आर, ए सी इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे ए सी क्या होगा, ए सी होगा आपका ए कॉस 30, ए कॉस 30 इंटू आर कितना दिया हुआ है 2.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 15 इंटू √3/2 इंटू 2.5, 2.5। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5 रूट, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपको अगर स्पीड निकालना है तो आप एसी निकालिए, एसी मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो 80 होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा होगा तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे, और वेलोसिटी पूछा होगा तो आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लेंगे। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन। पोजीशन वेक्टर व्हाट इज गिवन, पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, cos ओमेगा टी एक्स कैप दिया हुआ है। एक्स कैप मतलब आई कैप बोल सकते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में। साइन ओमेगा टी जे कैप, ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हिच इज ट्रू बोला है। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो हर एक ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बोला है। तो हम लोग पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो भी क्या होता है, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। एक्सेलरेशन कितना होगा, डी वी बाई डी टी होगा, डी वी बाई डी टी होगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्या मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो आर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ओके, इसका मतलब एक्सेलरेशन और जो रेडियस वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट। आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन कौन सा होता है, डायरेक्शन उसका होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्या होगा,
टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब कौन सा ऑप्शन दिया गया है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला ऑप्शन। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, ये वाला हम फाइंड करेंगे। ओके, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर मीन्स व्हाट? v डॉट आर शुड बी जीरो, v डॉट आर शुड बी जीरो। अब यहाँ पे v डॉट आर निकालेंगे तो ये कितना होगा? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। इसको अपना डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ए वे बोला है जो कि रॉन्ग है, परपेंडिकुलर बोला है ये सही है। दूसरा वाला सही है, ये वाला पार्ट, बट इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल है, वेलोसिटी है परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू है, नहीं। आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। मान लेते हैं दो वेक्टर है ए एंड बी, ए एंड बी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सम का, मतलब पहले सम करेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस विल कैंसिल इज इच अदर। ओके, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो 4ab cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 90, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि cos थीटा इज जीरो, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। एक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, वाई का कोऑर्डिनेट दिया गया है, एच ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एच ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक्स वाई आर मीटर टी इन सेकेंड, एक्सलेशन आस्किंग एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो, एक्स और वाई दिया गया है, इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई देने का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन में, तो इसका एक्सलेशन क्या होगा? एक्सलेशन होगा ए एक्स आई कैप, उसका दो कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अभी एक्सलेशन निकालने से पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है? वी एक्स हो जाएगा आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डी एक्स बाई डी टी, तो 5 माइनस 4 टी। व्हाट इज वी वाई? डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी। कितना हो जाएगा ये? 10। अभी ए एक्स कितना होगा? डी वी एक्स बाय डी टी, डी वी एक्स बाय डी टी, तो -4 हो जाएगा, और वी वाई हो जाएगा डी वी वाई बाय डी टी, तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन होगा क्या? एक्सेलरेशन होगा आपका -4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ओनली -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हो जाएगा आपका -4। ओके, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62, 2019 का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन ए सर्कल। एक पार्टिकल रेस्ट पे था पहले, वो स्टार्ट हुआ, ओके, और वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल में वो मूव कर रहा है। ओके, मान लेते हैं वो पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे। ओके, तो ये हो गया सर्कल। तो यहाँ पे बोला गया कि इनिशियली रेस्ट पे था यू इक्वल टू जीरो, मतलब ओमेगा नॉट भी जीरो हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस कितना है इसका? रेडियस है आर, स्मॉल आर। अटेन से वेलोसिटी वी नॉट इन एनथ राउंड। एनथ राउंड का मतलब क्या है? एनथ राउंड मतलब एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? एक राउंड में
2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो nth राउंड मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2 पाई इंटू एन, 2 पाई इंटू एन, तो ये हो जाएगा थीटा। अभी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ओके। एट अ पर्टिकुलर टाइम t और आफ्टर nth रिवॉल्यूशन द वेलोसिटी विल बी v नॉट, वेलोसिटी विल बी v नॉट। तो दैट टाइम एट दैट टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? v नॉट बाय आर हो जाएगा, v नॉट बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा नॉट जो है वो 0 है, ओमेगा हमें पता है v नॉट बाय आर है, थीटा हमें पता है 2n पाई है। क्या निकालना है? क्या हमें फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इन चारों को जो इक्वेशन रिलेट करता है वो है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू 2n पाई, 2n पाई। तो अल्फा आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई एन आर स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, ओके। ये शायद 4 है, सी ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी। दो पार्टिकल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रोटेट कर रहा है, ओके। ये मान लेते हैं एक सर्कल है, दिस इज द सेकेंड सर्कल, ओके। कॉन्सेंट्रिक है मतलब उनका कॉमन सेंटर है, सेंटर कॉमन है, ओके। ये मान लेते हैं आर ए है, लेट्स टेक दिस इज आर बी, आर बी। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है वो सेम है। एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा है। एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय टी, मतलब ओमेगा और टी में रिलेशन है। अगर पहले में मान लेते हैं ओमेगा ए है एंगुलर स्पीड, दूसरे में ओमेगा बी है, दोनों का रेशियो निकालते हैं, पूछा गया है। तो क्या होगा? 2 पाई बाय T1 बाय 2 पाई बाय T2। तो कितना होगा? 2 पाई कैंसिल, T2 बाय T1। दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो 1:1, 1:1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal. It can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object shot with the same velocity can travel x2 distance. तो यहाँ पे बोला गया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से इसको कुछ वेलोसिटी देंगे, मान लेते हैं यू वेलोसिटी दिया, ये एंगल मान लो थीटा है, एंगल थीटा है। तो ये फाइनली ऊपर जाएगा और एक्स एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये रुक जाता है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा एक्स डिस्टेंस पे, ओके। अभी बताइए कि यहाँ पे इस बॉडी पे एक्सलेशन कौन सा लग रहा है? जी लग रहा है नीचे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ई हो जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। मतलब ये प्लेन का हम लोग मोशन देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सलेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स। इनको कौन सा रिलेशन रिलेट करता है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2as। तो भी स्क्वायर यू तो 0 हो जाएगा, भी तो 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gx साइन थीटा, 2gx साइन थीटा। दो केसेस दिया हुआ है, पहले केस में वेलोसिटी u है, दूसरे केस में वेलोसिटी u है।
पहले केस में एंगल है 60 डिग्री, दूसरे केस में एंगल है 30 डिग्री। पहले केस में एंगल जो है 60 और 30 हो गया है। पहले केस में जो s है और वो जो x है वो x1 है, दूसरे केस में x जो है वो x2। x1 बाय x2 पूछा है, x1 बाय x2 पूछा है। तो देखिए वेलोसिटी दोनों का सेम है, यहाँ से हम लोग अगर इसको फाइंड करते हैं तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gx1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इक्वल टू 2gx2 साइन थीटा 2। This will cancel, this will cancel. x1 by x2 will be sin थीटा 2 by sin थीटा 1। sin थीटा 2 कितना है? sin 30 डिग्री कितना होगा? 1/2 बाय √3/2, तो कितना हो जाएगा आंसर? 1:√3। ये हमने कॉमन जनरल केस लिया है, उसके लिए दो केस दिया हुआ है, तो दोनों में अलग अलग थीटा और अलग अलग एक्स के लिए हमने इस फॉर्मूला को पुट किया है। ओके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर मतलब जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है एस। कभी कभी ये बोर्ड भी दिया होता है, कभी कभी मैन भी दिया होता है। ओके, तो ये कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। वी आर इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फॉलोइंग ईस्ट एक रिवर है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मान लेते हैं साउथ, ये वाला साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट है ना, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट। साउथ बैंक में एक स्विमर है एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या है? x इक्वल टू 0, ड्रिफ्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। x का फॉर्मूला क्या है? विथ बाय वी बी कॉस थीटा वी आर माइनस वी बी साइन थीटा। x 0 हो जाएगा मतलब वी आर इक्वल टू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल जो होता है वो ये वाला होता है, यहाँ से हम लोग थीटा को मेजर करते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा वी आर बाय वी बी, वी आर बाय वी बी मतलब 10/20। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा विल बी 30 डिग्री। 30 डिग्री है किस डायरेक्शन में है? वेस्ट और नॉर्थ, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में है नॉर्थ से। सो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes t time to complete one revolution। एक सर्कल इज गिवन है, पार्टिकल इस सर्कल में एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जिसका रेडियस r है, उसको कितना टाइम लगता है? t। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? 2πr/t, 2πr/t। कंप्लीट रोटेशन मतलब 2πr। ओके, ये आपका हो गया भी, ये आपका हो गया भी। इफ दिस पार्टिकल is projected with same speed at an angle of थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, सेम पार्टिकल को हमने सेम स्पीड से मतलब v से थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज, जो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा दैट इज इक्वल टू 4r। यहाँ पे रेंज नहीं है r, r यहाँ पे है रेडियस, डोंट कंफ्यूज विद दैट। ओके, एच मैक्स जो है 4 इंटू रेडियस है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइंस को, यहाँ पे यू जो है भी है, वी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 4 इंटू आर, 4 इंटू आर। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 8g/r वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा 8g/वी स्क्वायर रूट 1/2। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स
8GR/V²⁴ इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, थीटा इक्वल टू, यहाँ से भी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 8GR/4π² इंटू T² ⁴ तो आर कैंसिल हो गया, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2GT² डिवाइडेड बाय π²r ओके 1/2। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फोर्स एंड आर इज गिवन। फोर्स इज गिवन 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, ओके। आर इज गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आस्किंग। स्केलर प्रोडक्ट मतलब F डॉट आर, वो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा आपका 6 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका आ गया 10। निकालते हैं हमारा वेक्टर प्रोडक्ट F क्रॉस R। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। F कितना दिया हुआ है, 2 1 माइनस 1 3 2 माइनस 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका i कैप इंटू 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2, ओके, माइनस j कैप 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस k कैप 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा j कैप प्लस k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1² प्लस 1² रूट, तो हो जाएगा आपका √2। मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया 10, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया 2, √2। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी। आंसर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट इज आस्किंग। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा बाय 2g। u² कितना है, 20² 400, 30 sin 30 1/2² डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, 20 हो जाएगा ये, 20 इंटू 1/4 5 मीटर। सो आंसर इज बी 5 मीटर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। एक बॉल हमने थ्रो किया जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। मतलब हम ये एंगल लेते हैं जो कि हो जाएगा 90 माइनस 60, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है वो क्या होता है, u cos थीटा होता है, u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। u मीन्स 10 cos 30 डिग्री, तो 10 इंटू √3/2 5√3। कुछ लोग इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आ जाता है वो 10 इंटू cos 61/2 मतलब 5 आ जाता है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको देखना है कि एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है तो आप उसको थीटा ले लीजिए, वर्टिकल से दिया हुआ है तो 90 माइनस थीटा। तो आंसर आपका हो जाएगा
बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल टू मैक्सिमम हाइट। सेम क्वेश्चन है, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। सेम फॉर्मूला आप यूज़ कर साइंस का थीटा बाय 2g, इसको आप अप्लाई कीजिए। ओके, इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा वो 1000 मीटर आ जाएगा। ट्राई दिस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट? Speed is constant. Speed is constant. Speed is constant. Okay. Velocity v acceleration a. Which of the following is true? जब पहले देखते हैं कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो स्पीड तो सेम है, स्पीड इज सेम, बट वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज speed is same but velocity means what? Speed plus direction. Direction is always changing. So speed velocity is not constant. Acceleration direction also changing like this. AC only centripetal acceleration होता है इसमें, that is also changing. तो acceleration vector और velocity vector दोनों चेंज होते रहेंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball is projected from a point A with velocity 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? u cos 60 होगा, u cos 60 20 इंटू ये वाला एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट थीटा ले लीजिए। कॉस कॉस कितना होगा? कॉस आपका हो जाएगा 60। कॉस 60 कितना है? 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो ओमेगा 1 किसका एंगुलर स्पीड है? सेकेंड हैंड का। किसका है? सेकेंड हैंड का, जो क्लॉक होता है। ओके, ओमेगा 2 किसका है? मिनट हैंड का। किसका है? मिनट हैंड का। और ओमेगा 3 आवर हैंड का, आवर हैंड का। ये स्मूथली रेस्पेक्टिवली x1, x2, x3 are their respective angular distance in 1 minute. Angular distance means angular displacement theta in 1 minute, मतलब सेम टाइम में पूछा है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बोला है, डिस्टेंस जो बोला है, θ1, θ2, θ3, θ1, θ2, θ3। ओके, तो एंगुलर डिस्टेंस बोला है, एंगुलर डिस्टेंस बोला है। तो एंगुलर डिस्टेंस x1 क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 इंटू टी। सिमिलरली x2 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू टी, x3 इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू टी। टी टाइम में 1 मिनट में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x1 बाय ओमेगा 1 इक्वल टू टी, x2 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू टी, x3 बाय ओमेगा 3 इक्वल टू टी। It means x1 by omega 1 equal to x2 by omega 2 is equal to x3 by omega 3। बट ये तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है? इसका उल्टा है। अगर ये सेम होंगे तो इसका उल्टा भी सेम हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ओमेगा 1 बाय x1 इक्वल टू ओमेगा 2 बाय x2 इक्वल टू ओमेगा 3 बाय x3, वो भी सेम हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। 2025 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, ए बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ए स्ट्रिंग, इनिशियल स्पीड इज 10 आरपीएम। आरपीएम अगर कहीं पे दिया होगा मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रोटेशन पर सेकेंड। इनिशियली वो कुछ स्पीड से घूम रहा है जिसमें टेंशन टी है, टेंशन टी है। तो टेंशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई एफ
square into r. The tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant. Radius को हम अगर constant लेंगे तो t will be directly proportional to f square. ओके, तो पहले केस में जो t था वो t था, दूसरे केस में जो t हो गया वो कितना हो गया, क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गया। तो क्या होगा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू स्पीड पूछा है, मतलब दूसरा इनिशियल स्पीड 10 आरपीएम है, न्यू स्पीड पूछा है f2। ओके, f2 पूछा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, आरपीएम दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 10 होगा तो स्पीड हो जाएगा वो कितना का 2 पाई इंटू एफ हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, f2 स्क्वायर विल बी 4 इंटू 100, 400, तो f2 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 400, 20 रोटेशन पर मिनट, 20 रोटेशन पर मिनट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये हमारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, तो सारा जो क्वेश्चन था 1988 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन आया था हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।